prevent quicksand, quick condition, quick condition. To prevent quick condition, first increase depth of sheet pile. Second, apply surcharge loading. Increasing depth of sheet pile, apply surcharge loading. Surcharge loading in the form of loaded filter on downstream. तो लास्ट केसेस में हमने देखा है एफ इट इज इक्वल्स टू गाइस, एफ इट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस gamma dash into z divided by gamma w into h. Third, maintain some depth of water, maintain some depth of water HW in the trench without completely dewatering. How? यहाँ पे स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 है और ये वाटर लेवल है और ये आपका अभी यहाँ तक आपने ट्रेंच खोदा है, तो ये एच डब्ल्यू आपको मिनिमम रखना है जब आप नीचे भी खोदोगे तब। ये अभी ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक आपने फाउंडेशन ट्रेंच खोदा है, दैट इज योर ट्रेंच। फोर्थ पार्ट, lower down the surrounding water table, lower down the surrounding water table by pumping, lower down the water surrounding water table by pumping. ओके, पंपिंग से आप सराउंडिंग वाटर टेबल भी कम कर सकते हो। इस ये जो भी सराउंडिंग वाटर टेबल है आप पंप करो, आपका कम हो जाएगा सराउंडिंग वाटर टेबल, उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्विक सैंड कंडीशन। ओके, एंड व्हाट इज पाइपिंग? नेक्स्ट इट इज पाइपिंग। पाइपिंग यानी क्या होता?
What is piping now? Suppose ये spillway है, we can say also dam. तो यहां से क्या हो रहा कि यहां से ऐसी एक void से एक क्या बन रहा है कि यहाँ के बीच की जो भी मिट्टी है वो मिट्टी बह के जा रही और यहाँ से एक गुफा बन रही। तो वो गुफा में से इट इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं लाइक अ टनल, स्मॉल टनल। सो स्मॉल टनल और स्मॉल पाइप इज देयर। सो ये पाइप नेचुरली फॉर्म हुआ है। यहाँ का जो भी प्रेशर है वो प्रेशर के वजह से यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो इट इज नथिंग बट यहाँ पे जो भी मेरा टेल वाटर है, दैट इज माई टेल वाटर। टेल वाटर और यहाँ पे सपोज मेरा ये अपस्ट्रीम वाटर लेवल है, अपस्ट्रीम साइड का, एंड दैट इज डाउनस्ट्रीम साइड। तो डाउनस्ट्रीम साइड एंड अपस्ट्रीम साइड में अगर मैं एच देखता हूँ हेड लॉस, तो ये एच है। तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर कितना रहेगा? तो सीपेज प्रेशर इट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच। दैट गामा डब्ल्यू इंटू एच यहाँ पे सीपेज प्रेशर जाएगा। तो वो सीपेज प्रेशर से क्या होगा कि ये जहाँ पे अगर मिट्टी मेरी एकदम सॉफ्ट सॉइल है, तो सॉफ्ट सॉइल है तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से सॉफ्ट सॉइल एंड नॉन कोहेसिव सॉइल, अगेन इट इज नॉन कोहेसिव सॉइल अगर है तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से वो अच्छे से पाइपिंग बना देगा, यानी पोरस एक बना देगा। तो ये पोरस से क्या होगा कि आपका इधर से पानी इधर चले जाएगा। तो उस इसको मैं क्या बोलूंगा, ये पाइप को मैं क्या बोलूंगा? पाइपिंग। ये पाइप को मैं क्या बोलूंगा? इट इज नथिंग बट अ पाइपिंग। इट इज वेरी सिंपल, पाइपिंग। ओके, लिखो इसमें पाइपिंग में नीचे आप ये पहले बना लो, देन आप लिखो। ओके, पहले बना लो। देन लिखो पाइपिंग। Gradual erection of soil particles, gradual erection of soil particles, gradual erection of soil particles, gradual erection of soil particles in the foundation of hydraulic structure, in the foundation of hydraulic structure, or undetermined of foundation, undetermined of foundation of hydraulic structure. Undetermined of foundation of hydraulic structure. ओके, इरेक्शन होते जाएगा, इरेक्ट करते 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 नीचे नीचे वो चले जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे। ओके, इट इज ओनली, इट इज ऑकर ओनली, कहाँ पे ऑकर होगा वो भी देख लो आप। इट इज ऑकर ओनली विथ फाइन सैंड, विथ फाइन सैंड। कहाँ पे ऑकर होगा? फाइन सैंड। कोहेजनलेस सॉइल में ही ऑकर होगा गाइस पाइपिंग, कोहेसिव सॉइल में नहीं होगा। कोहेसिव एंड कोहेजनलेस, कोहेजनलेस यानी
मेरा सैंड सिल्ट में बोल सकता, sand silt gravel, it is cohesionless. Clay, it is my clay and some silt particles are my cohesive soil. Okay, so cohesive soil में ये occur नहीं होगा. So occur कहाँ पे होगा? occur जनरली ये यहाँ पे नहीं होगा, यानी ग्रेवल में भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवल के भी सॉइल ये नहीं लेके जा सकेंगे, उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है. सो ये कौन सी सैंड यानी कौन सी सॉइल ले जा सकता है? पाइपिंग मेरा फाइन सैंड लेके जा सकता है. It occur only with fine sand. It occur only with fine sand. Fine sand को अंडरलाइन कर लो. Occur only with fine sand. ये आपको कहाँ भी पूछा जा सकता है. ये आपको आपके जो भी डिप्लोमा एग्जाम्स है, एसएससी एग्जाम्स है, वहां पे 101% पूछा जा सकता है. As उसके बाद लिखो as experience some difficulty as experience some difficulty to flow, as experience some difficulty to flow, soil particle are also erode with the water. erode यानी इरोज होके वो बाहर निकल रहा है वाटर के साथ. अब ये कहां से हो सकता है? फिर से it can also occur through the body of earthen dam. earthen dam के इससे भी हो सकता है. नासिक के पास आपने एक घटना सुनी होगी अभी. नासिक के पास अभी क्या हुआ था कि एक earthen dam था. वो earthen dam इधर उसका ये वाटर था और यहाँ पे टेल वाटर था. यहाँ से पानी आना चालू हो गया था, तो ये पोरस था पूरा का पूरा. यहाँ से ऐसी बहुत सारा पानी आना चालू हो गया था. तो दैट इज अगेन नथिंग बट यहाँ पे भी पाइपिंग हो गया था, यहाँ पे भी पाइपिंग हो गया था और यहाँ पे भी पाइपिंग हो गया था. रिसेंट न्यूज है, नियर अबाउटली 3 months अर्लियर. 3 months अर्लियर अगर आप देखोगे तो आपको 3 to 4 months, सॉरी 3 to 4 months अर्लियर, दिसंबर के आसपास आपने देखा होगा कि अगर आप न्यूज यानी रेगुलरली अगर देखते होंगे तो नासिक के पास एक अर्थन डैम है, नासिक एंड बॉम्बे के पास. सो वहां पे अर्थन डैम में से पाइपिंग फॉर्म होके यहाँ से पानी पास होना चालू हो गया था. और वो जो डाउनस्ट्रीम में जो भी विलेजेस थे उन्होंने कंप्लेंट की थी कि अगर ये डैम टूट गया तो पूरा विलेजेस फ्लडिंग की वजह से निकल जाएंगे करके. तो अपना जल संधारण एंड अपना ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, सो इरिगेशन डिपार्टमेंट को वहां पे कंप्लेंट गई और उन्होंने यहाँ पे रिपेयरिंग का ये लिया, यानी ये टोटली इरोज करके रिपेयरिंग. तो इसके लिए डाउनस्ट्रीम का वाटर उनको ये करना पड़ा, यहाँ पे एक अगेन कंस्ट्रक्शन वॉल डालना पड़ी और इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा. यहाँ पे वो जो भरा वाला वाटर है वहां पे कंस्ट्रक्शन वॉल डालना, इट इज अगेन चैलेंज. ओके, यहाँ पे भी चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं. वो चैलेंजेस करके इसको रिपेयर करा जा रहा है. ओके, सो इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अर्थन का है, टोटल अर्थन का डैम है और अर्थन डैम कुछ ही बचे हैं महाराष्ट्र में. मैक्सिममली इट इज अवर अपने यही है, कौन सा डैम है अपने, कंक्रीट डैम ही है, यानी कंक्रीट के पूरे हैं. तो ये बॉडी ऑफ अर्थन डैम में से भी आ सकता है. और बाकी के जो भी रहते हैं बाजू का जो बर्म रहता है, दैट इज अ बर्म. ओके, जो आप स्पिलवे पहले देखते हैं और बाजू में बर्म रहता है, तो वो बर्म में भी एक कोर पोर्शन रहता है. वो कोर पोर्शन कोइजनलेस का रहता है टोटली. यहाँ पे भी कोर पोर्शन जो है वो कोइजिव सॉइल का है. तो ये क्ले का, इम्परवियस क्ले का रहता है. वो क्ले को भी तोड़ के वो जा रहा है. इम्परवियस क्ले को भी तोड़ के वो जा रहा है. दैट पोर्शन इट इज अ बोल्डर पोर्शन, यानी आपका रॉक पकड़ लो आप, बोल्डर और रॉक, वी कैन से रॉकी पोर्शन रहता है. और ये जो कोर रहता है दैट इज हार्डकोर पोर्शन, दैट इज अ क्ले पोर्शन, दैट इज क्ले पोर्शन. ओके, सो ये अंदर का क्ले पोर्शन रहता है और बाहर का रॉक पोर्शन रहता है. ओके, तो ये रॉक पोर्शन में से तो जा ही सकता है पानी, उसमें तो कोई यही नहीं है. लेकिन क्ले जो है इम्परवियस क्ले, इट इज नथिंग बट इम्परवियस.
तो दैट कोर को भी तोड़ के वो जा रहा है, दैट कोर पोर्शन, ओके, कोर, ओके, हार्ड भी बोल सकते हैं इसको, इसको हार्ड भी बोलते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इन इरिगेशन आल्सो, इरिगेशन में भी हम इसको फिर से देखेंगे, ओके। नेक्स्ट, it always it always brings at downstream end and gradually approaches and gradually progresses, gradually approaches भी बोल सकते हैं, और gradually progresses towards upstream end। अपस्ट्रीम एंड पहले चालू कहाँ पे होगा, डाउनस्ट्रीम एंड की तरफ चालू होगा, इधर चालू होगा, पहले यहां से चालू होके फिर वो वहां पे चले जाएगा, ओके। देन लास्ट इट इज फाइन सैंड एंड सिल्ट easily, fine sand and silt are easily prone to piping, are easily prone to piping, easily prone to piping, okay, so it is easily prone to piping। so ये आपको पाइपिंग के बारे में था। पाइपिंग भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट दिस पाइपिंग, जैसे क्विक सैंड प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन मैंने बता दिए, वैसे पाइपिंग भी प्रिवेंट करने के लिए हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। टू प्रिवेंट पाइपिंग मैं शीट पाइल बढ़ा सकता और मैं फिल्टर लगा सकता। टू प्रिवेंट पाइपिंग, फर्स्ट provide sheet pipe at downstream डाउनस्ट्रीम एंड में मैं शीट पाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे शीट पाइल प्रोवाइड कर दिया, दैट इज माय शीट पाइल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह जाके ऐसी फोर्स होगा, यानी उसकी जो पोरोसिटी लेंथ है वो चेंज हो जाएंगी, लेंथ बढ़ जाएंगी, लेंथ इट इज इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज होंगी तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा, क्योंकि H बाय Z दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर आपने लेंथ ऑफ द सीपेज ज्यादा कर ली तो लेंथ ऑफ द सीपेज आपने ज्यादा कर ली, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो गया, जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो जाएगा उतना आपका पर यूनिट वॉल्यूम फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि गामा डब्ल्यू इंटू आई है, जितना आई कम कर दोगे उतना आपका हाइड्रोलिक फोर्स जो है, सीपेज फोर्स, हाइड्रोलिक सीपेज फोर्स वो कम हो जाएगा। हाइड्रोलिक सीपेज फोर्स कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका हाइड्रोलिक सीपेज फोर्स कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये पाइपिंग के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, पाइपिंग के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज provide a graded filter, graded filter or inverted filter or inverted filter on downstream end,
अब फिल्टर क्यों कर रहे हैं, फिल्टर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहां से पाइपिंग नहीं जाने को। अब ये फिगर में फिर से इधर निकाल रहा हूं, 2 मिनट। देखो यहाँ पे ये एंड में तो मैंने पाइपिंग कर दिया, शीट पाइल मैंने डाल दिया। शीट पाइल डालने के बाद भी मैं क्या कर रहा, मैं यहाँ पे बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स डाल रहा। बोल्डर की लेयर हो गई मेरी। उसके बाद मैं रॉक्स डाल रहा, पहले कोबल डाल दिया, बोल्डर डाल दिया, देन मैं रॉक्स अपने ये डाल रहा, क्या बोलते हैं, मेरी ग्रेवल डाल रहा मैं। देन इट इज मूव ऑन द ग्रेवल, ग्रेवली सॉइल, देन ग्रेवल सिल्ट डाल दूंगा। देन क्या कर दूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ग्रेवल में चले गया। आफ्टर दैट अगेन मैं फाइन सिल्ट प्लस ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल बोल सकता मैं, या फिर सैंडी, नहीं सैंडी ग्रेवल तो नहीं होगा, आई वांट टू मेक इट सिल्टी ग्रेवल। ओके, सिल्टी ग्रेवल here is best, again finer। सो दैट इज इन्वर्टेड फिल्टर, क्योंकि क्या होता है फिल्टर में पहले फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड फिल्टर हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि अभी यहाँ पे आपका सपोज पोरस, यहाँ से इसी पोरस आ रहा, ऐसी आ रहा, और यहाँ से पास होके इस तरह जा रहा। ओके, अब यहाँ पे मेरा अपस्ट्रीम में मेरा ये एंड है और डाउनस्ट्रीम में मेरा ये एंड, तो यहाँ से इजीली पास हो रहा, उसको कोई ट्रबल नहीं हो रहा है पास होने के लिए, टेल वाटर में जाने के लिए उसको ट्रबल नहीं हो रहा है। शीट पाइल के वजह से, ये मेरी यहाँ पे शीट पाइल है और ये मेरा फिल्टर है। फिल्टर में मेरा ये कोर्स पार्टिकल्स है, दैट इज माय थोड़ा और फाइनर पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल से थोड़ा फाइनर पार्टिकल, जिसे मैं बोल्डर्स पकड़ सकता और रॉक पकड़ सकता और कोबाल पकड़ सकता। बोल्डर, ग्रेवल, GM, इट्स नथिंग बट सेल्टी ग्रेवल। ओके, सेल्टी ग्रेवल, तो ये मैं पकड़ सकता, ये मैं पकड़ सकता। तो इस तरह का मैं यहाँ पे इन्वर्टेड फिल्टर, ये जो फिल्टर है ये मैंने लगा लिया, तो क्या हो जाएगा, पाइपिंग होगा ही नहीं, पाइपिंग होगा ही नहीं। पाइपिंग यानी बड़ा जो होल जो है, ये होल जो है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बड़ा होल सॉइल के नीचे यानी फाउंडेशन के नीचे होल हो जाना, फाउंडेशन बाद में दब जाएगा, धीरे धीरे दब जाएगा, तो क्या होगा, क्रैक्स फॉर्म हो गए, फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो वो फेल्यूर अपन बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, इन्वर्टेड फिल्टर यहाँ पे प्रोवाइड करके एंड शीट फाइल प्रोवाइड करके, ये दो प्रोवाइड करके हम कर सकते हैं। अब इन्वर्टेड फिल्टर भी मेरा कौन सा है, वो भी फिल्टर डिजाइन में मेरा है, तो उस पर भी मेरे क्वेश्चंस आते हैं। इन्वर्टेड फिल्टर के ऊपर भी मेरे क्वेश्चंस रहते हैं। Which are the filter design? ओके, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि ये अपस्ट्रीम से आ रहा है और ये डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, दैट इज डाउनस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम मेरा वाटर जाएगा, इसीलिए मेरा ये इन्वर्टेड फिल्टर मैं खोल रहा हूँ। ओके, सो फिल्टर डिजाइन, फिल्टर डिजाइन, फर्स्ट D15 डिजाइन, D15 filter to the D15 base is greater than or equals to 5 to allow escape of water, to allow escape of water through the filter, through the filter, through the filter. सेकंड, यानी यहाँ पे एस्केप वाटर है, एस्केप वाटर है, allow escape water, D15 by D15, D15 by D15, please note that D15 by D15, D15 by D85, D15 filter, DT size, DT size, DT size, okay, D15 size by D85 base, D85 base is less than or equals to 5, is less than or equals to 5 to prevent escape of soil, escape of soil particles, to escape of soil particles, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट के लिए D15 by D85, एस्केप वाटर अलाउ कर रहा, मैं वाटर को जाने दे रहा, मैं कोई उसको स्ट्रेस नहीं होने दे रहा, जो भी फोर्स है वो फोर्स को मैं रिड्यूस कर रहा, उसको जीरो के ला रहा मैं, तो एस्केप होने दे रहा, तो D15 by D15 बेस, D15 by D15 बेस, ये मेरा काय के लिए है, ये मेरा है टू अलाउ द एस्केप, और मेरा सॉइल नहीं जाने को ना, इसलिए D15 by D85, D15 by D85 मैं यहां पे डाल, ओके, कहां पे, बेस ऑफ द फिल्टर पे, बेस ऑफ द फिल्टर पे मैं डाल रहा, तो D15 फिल्टर टू द D15 D85 बेस, D85 बेस, तो उससे क्या हो रहा, मेरी सॉइल, यहाँ की जो सॉइल है वो सीधा ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ पानी अलाउ हो रहा, सॉइल नहीं अलाउ हो रहा, उसके साथ सॉइल यहाँ पे ही रहेगा। तो आप बोलेंगे सर ये क्लॉगिंग नहीं होगा क्या, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिल्टर मेरा इस तरह आएगा तो ये क्लॉगिंग नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली गाइस, दिस फिल्टर इट इज क्लॉगिंग, क्लॉग होगा ये फिल्टर यहाँ पे, देन यहाँ पे क्लॉग होगा तो यहाँ पे भी पाइपिंग आएगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे डेंस होने के कारण यहाँ पे की जो भी प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज होते जा रहा है, यानी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड फाइन वॉइड्स, यहाँ पे कम प्रेशर है, ज्यादा वॉइड्स है, जल्दी पानी पास हो जाएगा इधर का, और यहाँ पे अगेन कम प्रेशर हो जाएगा बिकॉज ऑफ अगेन ज्यादा बड़े बड़े वॉइड्स, सो दैट्स व्हाई क्लॉगिंग होके भी वो निकल जाएगा। तो क्लॉगिंग, सेल्फ क्लॉगिंग आप इसको बोल सकते हैं ये फिल्टर को, और इसी यानी सेल्फ क्लॉग, जो क्लॉग होगा सेल्फ क्लीनिंग भी ये हो जाएगा, ओके, सेल्फ क्लीन भी वो हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका एस्केप ऑफ वाटर, एस्केप ऑफ सॉइल है वो भी ज्यादा नहीं होगा, इसमें ज्यादा नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रिवेंट कर रहे हैं अपन, डिजाइन करते वक्त ये अपन कर रहे हैं कि D15 फिल्टर डिवाइड बाय D85 ये आपका लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहने को ना, और D15 फिल्टर बाय D15 ऑफ बेस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 रहने को ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 अलाउ, लेस देन और इक्वल्स टू 5
आपका क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 85, ये आपका सॉइल किलर रहेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 101% कंफ्यूज होने वाले हो। अभी आपको पता चल गया कि 15/15 इट इज अलाउ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ओके, एंड लेस देन और इक्वल टू 5, 15/85, 15/85, 15 इट इज फिल्टर। यहाँ पे भी यानी लोग ये करते हैं, यानी जो क्वेश्चन आता है तो ऊपर बेस रहता है, नीचे फिल्टर रहता है, लेकिन ऊपर हरदम क्या है, फिल्टर है। फिल्टर के बारे में देख रहे हैं अपन, फिल्टर का डिजाइन देख रहे हैं। तो फिल्टर ऊपर है और बेस की सॉइल नीचे है। तो बेस की सॉइल, यहाँ की सॉइल, बेस की सॉइल नीचे है, दैट बेस सॉइल, ओके। बेस सॉइल आपकी D15/D15 बेस, D15/D15 बेस, इट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 5, इट इज अलाउ द अबव वाटर। D15/D85 बेस, it's less than or equals to, for prevent to escape of soil particles, prevent to escape of soil particles. Okay guys, this is your all chapter. Next it is our next अपना next chapter रहेगा अपना next class में. We are move for 9:15 PM for के लिए हम अपने प्लास्टिक थ्योरी के लिए हम जाएंगे 9:15